अम्बेडकर भवन है और अम्बेडकर भवन पर सुरेश माने जी की जो पार्टी है जिसका नाम है बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, उसका कार्यक्रम चल रहा है। और पृथ्वीराज सिंह जो पूर्व आईपीएस हैं और हिमाचल कैडर से रिटायर हैं, आज उनकी मिसेज हमारे साथ हैं, बड़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं। महिला होने के साथ साथ वो महिलाओं की भी आवाज़ उठाती हैं, पुरुषों की भी आवाज़ उठाती हैं, संविधान को बचाए रखने की भी आवाज़ उठाती हैं। तमाम वो मुद्दे देश भर में कहीं कोई मामला होता है तो उस पर उनकी आवाज़ उठती है और वो मुखर होकर के बोलते हैं। मैडम, आप राजनीति में आ गए या साहब ही आए हैं अभी? अभी तो साहब ही आए हैं, मैं तो पीछे से अभी सपोर्ट कर रही हूँ। अगर महिलाओं पे अगर इसी तरह से होता गया, अगर उनकी भागीदारी के लिए मुझे आगे आना पड़े तो मैं ज़रूर आऊँ। अच्छा, वर्तमान में एक पूरे देश में माहौल बड़ा गरमाया हुआ मणिपुर कांड को लेकर के। मणिपुर में जिस प्रकार से महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, आप एक महिला होने के नाते कैसे देखते हैं? मुझे तो बहुत शर्मनाक लगता है, मेरा दिल तो करता है अगर इतना बवाल उठता है कि जो जिन लोगों ने ऐसे किया है या तो उनको फांसी की सज़ा या मेरे हाथ में कुछ ऐसा हो कि उनको मैं सज़ा दे सकूँ। आप कह रहे हैं सजा दे सकें, प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं की सरकार केंद्र में है, 70 दिन तक जो है वो मणिपुर जलता रहा, कोई स्टेटमेंट उनकी नहीं आई। तो प्रधानमंत्री जी को नहीं लगता कि आपको लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री जी को जवाबदेही होती है? प्रधानमंत्री जी की होती है क्योंकि वो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और संविधान के अकॉर्डिंग जो प्रतिनिधि होते हैं, जो प्रतिनिधि सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। ये तो पूरे देश की बेटियों का सवाल है, सिर्फ मणिपुर का नहीं है। आप ये देखिए कितनी महिलाओं के साथ कहीं पे भी देश में तो आप ये देखिए कि मणिपुर का मतलब हम चांद तक भी पहुंच रहे हैं लेकिन ये धरती भी रहने लायक नहीं हो रही है। कितना शोषण हो रहा है। मैं खुद एक महिला हूँ, मेरे पास भी 2 बेटियाँ हैं। हमारा सिस्टम इतना मजबूत नहीं, हमारा कानून इतने मजबूत नहीं है कि हम ये जो जितने भी हो रहे हैं विचार, मतलब जितने अत्याचार हो रहे हैं हम उनको रोक सकें। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी इसमें अपने विचार देते? क्यों नहीं इतना सिस्टम क्रिएट किया जाता है कि अब मणिपुर में, कल को मिज़ोरम में हम अत्याचारों को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन कर सकते हैं, वहीं पे रोक नहीं लगा सकते? प्रधानमंत्री जी से मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि इस पे कुछ करें, महिलाओं को और बच्चियों को शोषित होने से बचाएं। ये सरकार जो नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है? आपको लगता है कि इस देश के अंदर महिला होना गुनाह है? महिला होना कोई गुनाह नहीं है। अगर महिलाओं को इस प्रकार से निर्वस्त्र करके घुमाया जाए और जो लोग ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। नहीं, केंद्र में जो कहते हैं कि 56 इंची सीना प्रधानमंत्री जी का है, पाकिस्तान थर-थर काँप रहा है, उन्हीं की सरकार स्टेट में, उन्हीं की सरकार जो है वो केंद्र में वो रूल कर रहे हैं और इस प्रकार से 70 दिन तक मणिपुर जलता रहा। आदिवासी महिला जो आदिवासी समाज से आती है उनको रोड पर निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। तो आपको लगता नहीं है कि मतलब ये कहीं ना कहीं सरकार की सह पे हो रहा है? ये सरकार की शायद तो है ही है। आपको ये देखिए ना कि बीजेपी सरकार है तो शायद तो है ही है। ये वो सरकार है जिससे हमें अपनी बेटियों को बचाना पड़ रहा है, हमारी महिलाओं को बचाना पड़ रहा है, उनके साथ जो शोषण हो रहा है उससे उनको बचाना पड़ रहा है। उन अत्याचारों के लिए जितने भी संगठन हैं, जितने भी बहुजन संगठन है या चाहे सामाजिक संगठन है, वो सब इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि बहू बेटियाँ, जो बेटी होती है वो किसी भी समाज की होती है कि एक पर्टिकुलर जात से नहीं होती हैं, बेटियां सबकी होती हैं। जातियां तो मैडम रहती है ना। आप देखिए, अगर निर्भया सवर्ण लड़की नहीं होती तो क्या देश में इतना बड़ा मूवमेंट होता? लेकिन मनीषा वाल्मीकि वही वाल्मीकि थी तो उसमें नीले झंडे के अलावा कोई भगवा वाला नहीं आया। भगवा वाले तो जो है वो दोषियों के पक्ष में पंचायत कर रहे थे, ठाकुरों के पक्ष में पंचायत कर रहे थे। जी, लेकिन अभी हम इस चीज़ की मूवमेंट का हम ये क्यों कहें कि भी इतना गलत आगे भी बच्चियों के साथ हो? बेटियां तो सबकी होती हैं, आज नहीं तो कल सबकी आएंगी। तो हम क्यों नहीं रोकते ये अत्याचारों को? इन सारे कोई मतलब जो भी ये बच्चियों को लेके हो रहा है या मणिपुर में हो रहा है या राजस्थान की महिलाएं तो सभी कॉमन है, सभी समाज की हैं। तो क्यों नहीं रोका जा रहा? जंतर मंतर पे आप देखिए हमारी बेटियां बैठी रही पहलवानों में, ठीक है? किसान आंदोलन उसमें उतरे, सब आंदोलन उतरे। और निर्भया कांड भी तब टारगेट हुआ जब उसमें कानून बनाए गए, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, ठीक है? और लोग जागे, अभी लोग जाग रहे हैं। हम क्या मतलब ये मंत्रियों से वेट करें कि भाई आज मिज़ोरम में आज मणिपुर में हो रहा है, कल मिज़ोरम में होगा, तब हम आवाज़ उठाएंगे, तब हमारा समाज जो है वो जागेगा, महिलाएं जागेंगी। महिलाएं तो आ रही हैं, महिलाओं को क्यों, महिलाओं को इतनी कमज़ोर क्यों समझा जाता है? क्यों नहीं? वो एक शक्ति है। अगर उनको दबंगगिरी दिखानी है तो भाई मर्दों पे दिखाइए। आप किसी समाज की औरत को आप ऐसे निवस्त्र कर रहे हो, बहुत शर्म की बात है। और ये स्मृति ईरानी जी जो बीजेपी की एक महिला हैं, मैं कहती हूँ जितनी भी महिलाएं हैं सबको शर्म से, और राष्ट्रपति जो है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद आदिवासी समाज से आती है, महिला है। तो फिर भी देखिए वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रही हैं। उनको तो सबसे पहले कदम लेना चाहिए था, सरकार भंग करनी चाहिए थी, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था, उनको अपनी पावर्स को यूज़ करना चाहिए था। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि दबाव में तो है, बीजेपी गवर्नमेंट है भाई, और मोदी जी हैं। मोदी जी तो सबका विकास तो चाहते हैं लेकिन देश का विकास नहीं चाहते वो।